हेड एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए बने हेडेक और उनके दिए दर्द से टीम इंडिया फिलहाल कराह रही है। जी हां, मैं बातें कर रहा हूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच की, जिसके दूसरे दिन मैच पर ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत कर ली है। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन, आज सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा है, जिसका कि आज दूसरा दिन था। भारत पहली पारी में सिर्फ 180 रन ही बना सका था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन एक विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए। दूसरे दिन यह जरूरी था कि भारत जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के कुछ विकेट निकाले और इसके लिए उसकी उम्मीदें अपने बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह पर टिकी थी। जसप्रीत बुमराह ने टीम को निराश भी नहीं किया और जल्दी जल्दी 2 विकेट निकाल दिए। उन्होंने मैक्सवेनी को आउट किया और फिर अनुभवी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसके बाद लाबुशेन के साथ हेड जम गए और हेड, जो कि भारत के लिए हेडेक बन चुके हैं, उन्होंने एक काउंटर अटैकिंग पारी खेली। हालांकि लाबुशेन अर्धशतक बनाने के बाद 64 रन के स्कोर पर नीतीश रेड्डी की गेंद पर यशस्वी जायसवाल द्वारा कैच किए गए, लेकिन इससे हेड के खेलने के तरीके पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चौके भी लगाते रहे और छक्के भी जमाते रहे। बाद में मार्श भी अश्विन की गेंद पर आउट हुए, उसके बाद कैरी भी आउट हुए, लेकिन एक तरफ से हेड जमे रहे और भारत के लिए सरदर्द बने रहे। हेड आखिरकार आउट हुए 140 रन बनाकर और उन्हें मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया। इन्हीं सिराज ने अश्विन की गेंद पर हेड का एक कैच भी छोड़ा था। इसके अलावा हेड का एक एज पहले स्लिप और विकेटकीपर के बीच से निकल गया, तब ऋषभ पंत डाइव नहीं लगा पाए थे और इसका पूरा फायदा ट्रेविस हेड ने उठाया और 140 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ये एक काउंटर अटैकिंग पारी थी। 140 रन सिर्फ 141 गेंदों पर आए, जिस दौरान उन्होंने 17 चौके लगाए और 4 छक्का भी जमाया। हालांकि भारत ने टेल को जल्दी निपटा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 337 रन बनाकर पहली पारी में आउट हुई। लेकिन इसका मतलब यह था कि ऑस्ट्रेलिया के पास 157 रनों की बड़ी बढ़त थी। देखिए, बढ़त तो ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में भी मिली थी, लेकिन तब भारत को एक शानदार शुरुआत मिली थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के द्वारा। लेकिन यहां पर वो चीज एडिलेड में नहीं हो सका। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में केएल राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। कप्तान कमिंस ने उनका विकेट लिया। उसके बाद आपको यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। वो तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन 24 रन बनाकर वो भी विकेट के पीछे बोलैंड की गेंद पर लपके गए। इसके बाद गिल और विराट कोहली ने एक साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली की जो एक कमजोरी इन दिनों आ गई है, आउटसाइड द ऑफ स्टिक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में फिर से वो एक बार दिखे और वो भी आपको साथ छोड़कर गिल का वापस पवेलियन लौट गए। 11 रन बनाए आपको विराट कोहली ने। उनके आउट होने के बाद आपको शुभमन गिल ने भी अपना विकेट गंवाया और एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर स्टार्क के वो साफ बोल्ड हुए। हालांकि गिल ने 28 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा शुरू से ही कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। एक बार एलबीडब्ल्यू उन्हें करार भी दिया गया, लेकिन तब वो गेंद नो बॉल निकली। लेकिन इसका भी फायदा कप्तान रोहित शर्मा नहीं उठा सके और टेस्ट मैचेस में उनका खराब फॉर्म जारी रहा और वो सिर्फ 6 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर फिर बोल्ड हो गए। तो भारत के 5 विकेट गिर गए, लेकिन एक छोर पर ऋषभ पंत जमे हुए हैं, 28 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ निभा रहे हैं नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अभी 15 रन बनाए हैं। भारत दूसरे दिन खेल समाप्ति के वक्त
5 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना चुका था, लेकिन अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया की लीड से 29 रन पीछे है। अब तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए जरूरी है कि ये जो पार्टनरशिप है ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी की, वो एक लंबी साझेदारी करे, क्योंकि अब ये 50 रन की साझेदारी से कुछ होना नहीं है। यहां से कम 150 रन की साझेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से चाहेंगे कि जब वो चौथी पारी खेलने के लिए इस मैच में उतरे, तब जो है आपके पास लीड कम से कम 200 रनों की तो होनी ही चाहिए। तो क्या भारत के जो बचे हुए 5 विकेट हैं वो यहां से 200-250 रन जोड़ सकते हैं? यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यह काम बहुत मुश्किल है, और अगर इस मुश्किल काम को भारतीय बल्लेबाज नहीं कर सके तो मानकर चलिए कि तीसरे दिन ही मैच का फैसला आ जाएगा। किस पक्ष में आएगा यह बताने की जरूरत नहीं। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे दिन भारतीय टीम संघर्ष करेगी। ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी और इसके बाद रविचंद्रन अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, ताकि फिर गेंदबाजी करते वक्त जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया पर कुछ दबाव डाल सके। क्या ऐसा हो पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।